रेडी वाला वहाँ पर यूपीआई को यूज़ कर रहा है। जर्मन के मिनिस्टर वहाँ गए हैं और सब्जी लेते हुए। एटमी ताकत हैं, लेकिन हम एटम बम पता नहीं बना कैसे गए हैं, पता नहीं हम एटमी ताकत हैं भी कि नहीं। लेकिन वहाँ पर भी किसी रेडी वाले को टेक्नोलॉजी का इतना नहीं पता जितना इंडिया के अंदर रेडी वाले के पास यूपीआई और इस तरह की ट्रांजैक्शन चीजों का पता। हमारा टेक्नोलॉजी का वजीर है, उसको पता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी होती क्या चीज है, और वो इधर हमारा टेक्नोलॉजी चला रहा है। अब के लिए हमारा तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ। सही बात है। बीइंग द कंट्री वाइज अगर हम देखें तो हमारा उनका मुकाबला ही नहीं है। मुल्क है आईटी है, उस लेवल देखें कि वो आईटी में कहाँ चला गया, और हम है कि हम इंडिया हमारा दुश्मन है, और दुश्मन करके हम देख रहे टेक्नोलॉजी हम बहुत पीछे चले गए हुए हैं। सबसे ज्यादा बार अल्लाह का नाम है, लेकिन अल्लाह के बाद पूरे कुरान में एक शब्द बार बार आता है। हासिल करना जरूरी है। तो अब मुझे बताएं कौन सा प्राइम मिनिस्टर विजन दे रहा है? सर डेफिनेट है, इसमें मोदी साहब विजन दे रहे सही हैं। बात ठीक है, अगर आपका दुश्मन भी अगर अच्छी बात करे तो हमें उनकी ज़रूर उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। और हम अल्लाह का नाम लेते हैं, अंदर से अंदर हमारा अल्लाह भी नहीं बसा रहे। अब इल्म की बात है, ज़बानी इल्म तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन हम ना इल्म सीखने की कोशिश करते हैं। सॉरी आपको कट करी, हमारा फोकस किन चीजों पे है? फिर आप कह रहे हैं कि इन चीजों पर नहीं है, तो किन चीजों पे है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका। हमसे तो बर्मा भी आगे बहुत कहते हैं कि वो जो है एक तरह का मुल्क कैसे पसमानदा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इसलिए सही नहीं है क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन सही नहीं है। इस टाइम जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, हम इन हालात में और इन हालात से पहले भी टेक्नोलॉजी में कहाँ पर इस टाइम हम स्टैंड कर रहे हैं। जहाँ दुनिया की बात करें, दुनिया टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़ गई है कि एक दूसरे के मुकाबले में वो मून पर अपने जो है सैटेलाइट्स को भेज रही है, कंपटीशन कर रहे हैं। मगर पाकिस्तान इस चीज़ में कहाँ पर इस टाइम है? देखिए जी, अगर बात की जाए तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है वो ही ठीक नहीं है, तो फिर हम टेक्नोलॉजी में कहाँ जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। और एजुकेशन सिस्टम क्यों सही नहीं है? इतने अरसे इतने सालों के बाद भी आज तक हमारा एजुकेशन सिस्टम ही नहीं अच्छा हो सकता। हमारा एजुकेशन सिस्टम इसलिए सही नहीं है क्योंकि हमारे पॉलिटिशियन सही नहीं है। आपको इसी बात पे ना एक वीडियो सुनाना चाहूँगी। वीडियो वैसे दिखानी नहीं थी मैंने, लेकिन मैं आपको अब दिखाना चाहूँगी। आपने एजुकेशन की बात की है और हम कहते हैं कि भाई ऐसे तो वैसे, ये सुनिए। मोदी जी की ये बात सुनने वाली है, जरा गौर से सुनिए। कुरान में सबसे ज्यादा बार अल्लाह का नाम है, लेकिन अल्लाह के बाद पूरे कुरान में एक शब्द बार बार आता है जो सेकंड हाईएस्ट मैं कह सकता हूँ अल्लाह के बाद, वो आता है इल्म। 800 बार, जैसे हमारे एक मित्र मुझे बता रहे थे, 800 बार कुरान में इल्म शब्द का उपयोग है। यानी अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा है तो इल्म यानी शिक्षा की। अब बताए वो मुसलमानों से मुखातिब होके क्या बता रहे हैं और हम यहाँ मुसलमानों से मुखातिब होके क्या बताते हैं हमारे पॉलिटिशियन। मैं यही कह रहा हूँ कि एजुकेशन सिस्टम है, और हमारा एजुकेशन सिस्टम कौन चला रहे हैं? पॉलिटिशियन चला रहे हैं। सही बात है। जब तक हमारा वो चीज सिस्टम ही ठीक नहीं होगा तो हम टेक्नोलॉजी में क्या, हम किसी भी फील्ड के अंदर नहीं आगे जा सकते। हम वैसे तो हम अपने पड़ोसी मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को गालियां देते हैं और ये बात हम मानने से इनकार नहीं कर सकते। हम उन्हें कसाई, हम उन्हें पता नहीं क्या कुछ कह देते हैं, और वो देखिए अपनी स्पीच के अंदर किस तरह वियंस क्रिएट कर रहे हैं अपने मुसलमानों और हिंदूज के लिए, सबके लिए। हमारा तो उनका कोई मुकाबला ही नहीं है, मैं तो कहता हूँ। सही बात है। बीइंग द कंट्री वाइज अगर हम देखें तो हमारा उनका मुकाबला ही नहीं है। अगर मुकाबला उनसे किया जाता है जिनसे के साथ आपको पता चले कि हम उनसे हम मुकाबला कर रहे हैं, कोई हमारी बीइंग पाकिस्तानी कोई वर्थ रही ही नहीं है। जो इस लेकिन हम जज्बात में आके ये जरूर कह देते हैं कि हम जज्बे में बहुत ऊपर। इस जज्बे का हम क्या करेंगे अगर हमारे पास कुछ नहीं? कोई फायदा नहीं है इस जज्बे का। बीइंग मुस्लिम होने का भी कोई फायदा नहीं है। सही बात है। अब इसी पे एक और वीडियो भी आपको दिखाती हूँ। आपने टेक्नोलॉजी और आपने एजुकेशन पे बात की, तो ये जर्मनी के मिनिस्टर हैं जो कि यहाँ पे आए हैं इंडिया के अंदर, और यूपीआई आपको पता है वहाँ का कितना तेज़ है। अब यूपीआई जबकि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब से इंट्रोड्यूस करवाया, तो यहाँ पर रेडी वाला जो है वो भी यूपीआई इस्तेमाल करता है, उसे भी पता है कि कैसे ट्रांजैक्शन करनी है। हमारे इधर पाकिस्तान की बात करें तो मुझे बताइएगा किसको जैस का, शीजी पैसा, किसको क्या पता है? बिल्कुल नहीं पता। ये अवेयरनेस है ही नहीं, एजुकेशन नहीं है तो अवेयरनेस नहीं ही होगी। एजुकेशन क्यों नहीं दी जा रही? जानबूझकर नहीं दी जा रही कि अगर ये एजुकेशन दी जाएगी, कोई निचले तबके के बंदे ऊपर आ जाएंगे तो फिर हमारा चेक एंड बैलेंस हो जाएगा। सही बात है। पता चल जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। तो ये है। क्या आपको लगता है इस टाइम हम, जहां मुसलमान की एक मेजोरिटी यहाँ रहती है और वहाँ भी हिंदुस्तान के अंदर सेकंड लार्जेस्ट मेजोरिटी हिंदुस्तान में मुसलमानों की है, क्या वो मुसलमान हमसे ज्यादा इस टाइम लकी साबित हो सकते हैं? उनके पास हर वो चीज है जो हमारे पास नहीं है। जी बिल्कुल हो सकता है। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को? मैं इंडिया के नरेंद्र मोदी को नहीं, अपने जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो यानी कि अभी मौजूदा जो प्राइम मिनिस्टर है, केयर टेकर ही कहेंगे, क्या कहें, केयर टेकर ही कहेंगे, कि उनको भी ये कहना चाहेंगे, बजाय हम उनको कहने के ना नरेंद्र मोदी को, अपने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को ये कहेंगे कि अगर आप अपने टर्न्योवर के अंदर कोई ऐसी इस्लाहात लेकर आ जाएं
कोई एजुकेशन सिस्टम बेहतर हो जाए ताकि हम टेक्नोलॉजी में क्या हर चीज़ के अंदर आगे चले सही बात जाए। है, ये बहुत मेरा खूबसूरत मैसेज दिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। आपका नाम? मैं शराफत मंजूर एडवोकेट। आपका नाम? मलिक अली अहमद एडवोकेट। माशाल्लाह, बिल्कुल सही। एडवोकेट ना भी कहते पता चल रहा है, काला कोट आपने पहना हुआ है, तो हम इधर से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान में हमारे जो वकीलों की तादाद है वो बहुत ज़्यादा है, और हमारे कानून का जो निज़ाम है वो कैसा है? कानून का निज़ाम वो आपके सामने है। कानून पार्लियामेंट का काम है कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है लेकिन उनको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। लोग हैं, हम वकला कम्युनिटी वो तो अपना किरदार अदा कर रही है, लेकिन आगे जो दूसरे इंस्टीट्यूशन हैं वो फॉलो नहीं कर रहे उसे। सही बात है। हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम अपने स्टूडेंट्स को किस तरफ लेके जा रहे हैं? आज हम पाकिस्तान दुनिया की नज़र में टेक्नोलॉजी में कहाँ है, और दुनिया आज अगर हम बात करें, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, अभी रशिया और इंडिया के बीच एक कंपटीशन चला था मून के पास जाने का। रशिया का लूना 25 जो है वो फेल हुआ, अब इंडिया का 23 अगस्त को लैंडिंग पे है। अब देखिए वो क्या मतलब आगे आता है उसका जो फीडबैक है। लेकिन यहाँ पर बात ये है कि अगर हम पाकिस्तान को इस सब में देखें तो पाकिस्तान किधर है? पाकिस्तान तो अभी बहुत पीछे है। क्यों पीछे है? पीछे उसकी वजह ये है कि जो नीड ऑफ टाइम है, जिस एजुकेशन की नीड ऑफ टाइम है, टाइम के इस वक्त जिसकी ज़रूरत है तालीम की, वो हम प्रोवाइड नहीं कर रहे अपने। इसमें बेसिक देखा जाए कि हमारी लिस्ट में ये चीज़ें शामिल ही नहीं हैं जो चीज़ें उनकी लिस्ट में शामिल हैं। लाइक एज कि वो वर्ल्ड ऑर्डर चाहते हैं, वो उसको फोकस कर रहे हैं, वो अच्छे रिलेशन बना रहे हैं, वो इकोनॉमी पे फोकस कर रहे हैं। हमारा इकोनॉमी पे फोकस बिल्कुल भी नहीं है। हमारे जो रिजर्व्स हैं वो ऑलमोस्ट $1 बिलियन या $2 बिलियन होंगे बड़ी मुश्किल से, लेकिन उनके जो रिजर्व्स हैं बहुत अच्छे रिजर्व्स हैं। आज मैं न्यूज़ पढ़ रहा था, इवन जो यूक्रेन है उसके 47 बिलियन रिजर्व्स हैं, और इवन वो वॉर में है, वॉर में है। तो इन चीज़ों को देखा जाए तो हमारा फोकस नहीं है जिन चीज़ों की तरफ फोकस होना चाहिए। हमारा बेसिक फोकस होना चाहिए इकोनॉमी पे, सेकंड इकोनॉमी के साथ एजुकेशन पे, हेल्थ पे, और टेक्नोलॉजी की आपने बात की, उस पर हमारा बिल्कुल फोकस होना चाहिए। टेक्नोलॉजी पे किन चीज़ों पे फोकस होना चाहिए जो चीज़ें हमारे लिए इजीनेस क्रिएट करें। सॉरी आपको कट करूँ, हमारा फोकस किन चीज़ों पे है? फिर आप कह रहे हैं कि इन चीज़ों पर नहीं है, तो किन चीज़ों पे है? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि हमारा फोकस किन चीज़ों पे है। हम कम्युनिटी वाइज देखें, जो हमारी कम्युनिटी है उसका फोकस है इंटरटेनमेंट पे, गोल्स को सेट करें। और सेकंड गवर्नमेंट को देखें, गवर्नमेंट का फोकस ये नहीं है कि हमें स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए, गवर्नमेंट को ये चाहिए कि हमारे मुफादात फुलफिल होने चाहिए। स्टूडेंट्स की आपने बात की है, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आपने कहा स्टूडेंट्स के गोल्स होने चाहिए। क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर जो स्पीच करते हैं उसमें हमें वीएंस के बारे में बताते हैं, अपने वीएंस हमारे साथ शेयर करते हैं, जो आगे स्टूडेंट्स या हमारी मेजोरिटी कौम के आगे गोल सेट होंगे? ये बहुत ही अच्छी बात आपने की है, लेकिन बात मैं आप ऐड ये करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर के पास विजन है ही नहीं है, वो बात क्या करेंगे? ठीक है, हमारी बातें करते हैं। ठीक है, हमारे जो टीचर्स है ना उन्हें विजनरी होना पड़ेगा। ठीक है, हमें अपने मैं सॉरी टू से कि टीचर्स को भी नहीं देखता कि वो विजनरी हैं। वो जो सिलेबस आता है वो पढ़ते हैं, दैट्स ऑल पढ़ाया। मैं आप दोनों को एक वीडियो दिखाना चाहूँगी, और ये वीडियो बल्कि दो है, पहले ये एक वीडियो देखिएगा, उसके बाद मुझे बताइएगा कि ये वीएन अच्छा है या हमारे प्राइम मिनिस्टर जो कश्मीर की बातें करते हैं वो वीएन अच्छा है। ये सुनिएगा। कुरान में सबसे ज्यादा बार अल्लाह का नाम है, लेकिन अल्लाह के बाद पूरे कुरान में एक शब्द बार बार आता है जो सेकंड हाईएस्ट मैं कह सकता हूँ अल्लाह के बाद, वो आता है इल्म। 800 बार, किसी हमारे एक मित्र मुझे बता रहे थे, 800 बार कुरान में इल्म शब्द का उपयोग है। यानी अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा है तो इल्म यानी शिक्षा है। अब बताएं मुझे, ये वीएन होता है या हमारे प्राइम मिनिस्टर आते ही केयर टेकर की बात कर लेते, आते ही हमारे जम्मू कश्मीर जो दूसरा हम पार्ट मानते हैं उसके कश्मीरियों के बारे में बात करने लग गए, इंडिया के बारे में बात करने लगे, भारत के नाम पर जज्बाती करने लग गए? क्या वो वीएन होते हैं कि अपने यूथ को हमने कश्मीर देना है, या ये वीएन है कि हम मुसलमानों को, हम तो कसाई कहते हैं ना, मुसलमानों के गुजर ऑफ गुजरात कहते हैं, लेकिन वो मुसलमानों से मुहातिब होकर कह रहे हैं कि अल्लाह के बाद इल्म हासिल करना ज़रूरी है। तो अब मुझे बताएं कौन सा प्राइम मिनिस्टर वीएन दे रहा है? सर डेफिनेट है, इसमें मोदी साहब विजन दे रहे हैं। ठीक है, अगर आपका दुश्मन भी अगर अच्छी बात करे तो हमें उनकी ज़रूर उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है, तो यही बात हमें आज अपनी यूथ से करनी चाहिए कि इल्म की तरफ फोकस करें। इसको आप ये देखें, एक रेडी वाला वहाँ पर यूपीआई को यूज़ कर रहा है। जर्मन के मिनिस्टर वहाँ गए हैं और सब्जी लेते हुए, चीज़ें परचेज करते हुए ये यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उनके बकौल उनके अल्फाज हैं कि जर्मन एक टेक्निकल
हम हब कह सकते हैं कंट्री को, लेकिन वहाँ पर भी किसी रेडी वाले को टेक्नोलॉजी का इतना नहीं पता जितना इंडिया के अंदर रेडी वाले के पास यूपीआई और इस तरह की ट्रांजैक्शन चीज़ों का पता है। अब पाकिस्तान को भी ऐड कर लेते हैं। किसी नॉर्मल एंड एजुकेटेड लोग को, जैसे 5वीं 6वीं 10वीं पढ़ा हुआ है, क्या उसको इतना पता होगा जितना हम वहाँ रेडी वालों को देख रहे हैं? ये तो डेफिनेट बात है, इतना नहीं पता। इसका रीज़न मैं फिर वही काउंट करूंगा कि फोकस नहीं है और प्योरिटी में शामिल नहीं है। अगर हम इन्हें सिखाना भी चाहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल ये आज हम सीखेंगे। दुनिया से और इंडिया से कितना पीछे है आपके मुताबिक? देखें, हम काफ़ी पीछे हैं। मुझे ये कहते हुए शर्म आती है, लेकिन मैं इसे काउंट नहीं करना चाहूँगा हम कितना पीछे हैं, लेकिन हम बहुत पीछे हैं। और हम कैसे दुनिया के साथ मिल सकते हैं? इकरा, पढ़, इल्म हासिल कर, तो ही हम मिल सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात। इसी के साथ थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सर आपका नाम? काजी जफर अब्बास। बिल्कुल सही, माशाल्लाह। आज का जो हमारा सेशन है वो सारे एडवोकेट से ही है। सर आपसे भी मेरा एक बहुत एहतरामन सवाल है, पाकिस्तान दुनिया से टेक्नोलॉजी में कितना पीछे है? अगर हम पाकिस्तान के बच्चों की बात की जाए, यूथ की बात की जाए, तो हम टेक्निकल क्या दे रहे हैं अपने यूथ, अपने पाकिस्तान, अपने कौम को? मिस, इसमें पहली बात तो ये है कि जो टेक्निकली तौर पर हम देखें टेक्नोलॉजी में हम तो बहुत पीछे हैं। थर्ड जनरेशन के बजाय हम तो बहुत चले गए ना, कि कहते हैं कि वो तीसरी दुनिया नहीं, हम चौथी दुनिया में इस टाइम बस रहे हैं। हमसे तो बर्मा भी आगे बहुत, कहते हैं कि वो जो है एक तरह का मुल्क कैसा पसमानदा है। बांग्लादेश देख लें आप, श्रीलंका देख लें, इस तरह काफ़ी ज़्यादा मुल्क आगे हैं। और अफगानिस्तान देख लें, टेक्नोलॉजी में देखा जाए और टेक्नोलॉजी के लिहाज से तरक्की करता हुआ कहीं चला जाता है। पीछे इंडिया है, देखें इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था और बहुत बड़ी वो एक मुल्क है, आईटी है। उस लेवल देखें कि वो आईटी में कहाँ चला गया। और हम है कि हम इंडिया हमारा दुश्मन है, और दुश्मन करके हम देख लें टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे चले गए हुए हैं। हम टेक्नोलॉजी के लिहाज से इससे बहुत पीछे हैं। सर मुझे ये बताइएगा कि आपने इंडिया का बात की है, हम लोग अभी बात करें इंडिया की, तो अभी उनका जो मिशन है मून का, चंद्रयान 3 है, उसी के साथ रशिया ने कंपटीशन में लूना 25 भेजा, लेकिन वो क्रैश हो गया कल ही। लेकिन अभी तक चंद्रयान जो है वो मून के पास जाता जा रहा है और 2 दिन बाद उसकी लैंडिंग है। अब होप है कि वो लैंड कर जाएगा। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के स्पेस सेक्टर का नाम क्या है ये भी कोई नहीं जानता। पाकिस्तान के स्पेस सेक्टर के अंदर कितने सैटेलाइट्स हम साल के अंदर बेचते हैं ये भी कोई नहीं जानता। क्या वजूहात है? इसमें वजूहत हमारी ये है कि हमारी एक तो हमने एक जो टेक्नोलॉजी का हमारी फील्ड है उसमें हमने रखा हुआ किसी को नहीं है। देखते हैं वहाँ भी वही एस्टेब्लिशमेंट वाली शो आ जाते हैं, सियासी पार्टियाँ हैं। हम देखिए हमारा टेक्नोलॉजी का वजीर है, उसको पता ही नहीं है कि टेक्नोलॉजी होती क्या चीज़ है, और वो इदारा हमारा टेक्नोलॉजी चला रहा है। आप देख लें जितने हमारे इस वक्त साइंटिफिक जितने हमारे प्रोजेक्ट्स हैं उनको वो चला रहे हैं, जो मैं कहता हूँ कि हमारे क्वालिफिकेशन के लिहाज से तो बहुत पीछे हैं। उनको कुछ पता नहीं है कि टेक्नोलॉजी होती क्या चीज़ है। और जो हमारे साइंटिफिक जो प्रोग्राम चल रहे हैं वो देख लें, उसमें बेसिक वजह यही है टेक्नोलॉजी के कि हमें जो है अहलियत वाले लोग वहाँ नहीं लगाते हैं। सही बात है। मैं पूछना आपसे एक और सवाल चाहूँगी कि हमारी जब स्पीच होती है पॉलिटिकल लेवल पर, तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो क्या हमें विजन देते हैं, क्या हमसे अपने शेयर्स करते हैं ऐसी चीज़ें जिससे हम यूथ जो है इंस्पायर हों और आगे मोटिवेट हो के कुछ करने की हिम्मत रखें? मिसे हमारे पॉलिटिशियन को पहली बात तो उनको तो टेक्नोलॉजी का कुछ पता ही नहीं है, और ना ही हमें वो यूथ को विजन देते हैं कि हमारी जो यूथ है कम अज़ कम इनके अंदर एक वो उजागर हूँ, सलाहियत उजागर हूँ, और वो ये कोशिश करें टेक्नोलॉजी के लिहाज से आगे जाने के लिए। तो अगर आप कहें ना कि हमारे जो पॉलिटिशियन हैं या हमारे जो इस वक्त रिप्रेजेंटेटिव बने हुए नुमाइंदे हैं वो उनको तो पता ही नहीं है ना। सुनिएगा कि इनके अल्फाज क्या हैं। ये बात सुनने वाली है, जरा गौर से सुनिए। कुरान में सबसे ज्यादा बार अल्लाह का नाम है, लेकिन अल्लाह के बाद पूरे कुरान में एक शब्द बार बार आता है जो सेकंड हाईएस्ट मैं कह सकता हूं अल्लाह के बाद, वो आता है इल्म। 800 बार, किसी हमारे एक मित्र मुझे बता रहे थे, 800 बार कुरान में इल्म शब्द का उपयोग है। यानी अल्लाह के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी बात की चर्चा है तो इल्म यानी शिक्षा की। तो मोदी कह रहा है कि कुरान पाक, अब देख लें कुरान पाक में अल्लाह के बाद इल्म का आ रहा है, और हम अल्लाह का नाम लेते हैं, अंदर हमारा अल्लाह भी नहीं बता रहे। अब इल्म की बात है, ज़बानी इल्म तो बहुत बातें करते हैं, लेकिन हम ना इल्म सीखने की कोशिश करते हैं। हमने अपनी जो हमारे पॉलिटिशियन हैं, हमसे जो बड़े हैं, इन्होंने हमारे यूथ का बेड़ा गर्क कर दिया है। इल्म तो दूर की बात, अब ये इनको है कि हमने मुल्क बचाना किससे है। हमने टेक्नोलॉजी दूर की बात है, टेक्नोलॉजी तो बहुत पीछे रह गई ना। अब ये नहीं सोचते कि अगला पल हम किस तरह गुजारेंगे मुल्क का। ये बात माशी तौर पर बदहाल तो है ही है, लेकिन जो है आप देखें समाजी तौर पर बदहाली इसमें हो चुकी है।
और टेक्नोलॉजी तो हमारे पाकिस्तान में कोई कंसेप्ट ही नहीं रहा ना। आज हम दुनिया से कितना पीछे है? दुनिया से पीछे एक बात की पहले कि बर्मा को देख लें, आप अफगानिस्तान को देख लें, बर्मा छोड़ दें, श्रीलंका डिफॉल्ट होने के बाद भी हमसे आगे आगे चला गया हुआ है। और बांग्लादेश देख लें, वो हमारे से आज़ाद हुआ था, आज़ाद हुआ था, वो कहना कि हम वो अलग नहीं, वो आज़ाद हुआ था, तो वो कहाँ चला गया। और पाकिस्तान जो इतना बड़ा कंट्री था, स्टेट थी, उसको देख लें कहाँ है। हम एटमी ताकत हैं, लेकिन हम एटम बम पता नहीं बना कैसे गए हैं, पता नहीं हम एटमी ताकत हैं भी कि नहीं। सिर्फ ये मेरा ख्याल है कि डॉक्टर कदीर खान उस वक्त उनकी जो टीम थी उनकी कारकर्दगी है, और हमने उन्हें क्या दिया? और हमने उनको जो है नज़रबंद कर दिया। इंडिया ने अपने जो उनके साइंसदान अब्दुल कलाम, उनको उन्होंने प्रेसिडेंट बना दिया, और हमने अपने जो मौसम थे उनको हम नज़रबंद कर यही दिया। फर्क है, दुनिया में आज उनकी इज्जत है, हमारी नहीं। हमारी नहीं है। मुल्क के अंदर कानून और जस्टिस ना हो, वो मुल्क कैसे कामयाबी की तरफ जा सकते हैं? जिस मुल्क के अंदर ना तो कानून है और ना जस्टिस है, उस मुल्क ने डिफॉल्ट पूरी बात है, डिफॉल्ट को छोड़ दें आप सिर्फ ये देख लें जहाँ कानून और जो है उसकी पासदारी नहीं है, कानून कायम नहीं है, नाम का कानून है। कानून उन लोगों के लिए सिर्फ है जो लोग कानून को उनसे रिलीफ मिलता है, जो बड़े मछलियाँ हैं वो उनको मिलेगा रिलीफ। कानून बनाया जाता है सिर्फ जो हमारे मुल्क में लूटने वाले उनको महफूज करने के लिए। हम जो अवाम बेसिक है, हम सिर्फ ये है कि हमने वोट कितना लगाना